कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर सीबीआई ने 8 अलग अलग जगह पर रेड की है और इस रेड में दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी शामिल है। और आपको बता दूं कि ये रेड्स जो है ये शनिवार से जारी हैं और अब जो एक ऑफिशियल हैंडआउट सीबीआई ने जारी किया है इसके मुताबिक कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो रिसेंट रेड कंडक्ट की गई है जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी की गई है, इस पूरे मामले में 21 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है और इसके साथ साथ कुछ डिजिटल डिवाइसेस, लैपटॉप और कुछ इनक्रिमेटिंग मटेरियल भी जो है वो इसमें मिला है जिसे कि जब्त किया गया है एज एन एविडेंस। और आपको बता दूं कि ये जो पूरा कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर प्रोजेक्ट था इसे चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट को दिया गया था और इस पूरे मामले में ये मामला 2019 का है और इस पूरे मामले में ये कहा गया था कि जो टेंडरिंग हुई थी उसमें जो नियम थे उनका पालन नहीं हुआ था, रीटेंडरिंग एक प्रोसेस हुआ था और बेनिफिट जो था वो चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट को दिया गया था जबकि वो इसके लिए एंटाइटल नहीं थी, यानी कि रीटेंडरिंग इसे दी गई थी। और तब से ही इस मामले में एसीबी की एंट्री हुई थी और इन्वेस्टिगेशंस इसमें चल रही थी और इन्वेस्टिगेशंस का दायरा जो है वो आगे बढ़ता गया और अब सीबीआई जो है वो इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि शनिवार को भी इस पूरे मामले में किश्तवाड़ में एक इंजीनियर के घर में जो है वो रेड की गई है और ये पूरा मामला 2200 करोड़ रुपए के कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्कैम का है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है ये 2200 करोड़ रुपए का है, कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि किश्तवाड़ में है। और इस पूरे मामले में उस समय के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक उनका भी कुछ जिक्र आया था और ये पूरा मामला जो था उसके बाद काफी हाईलाइट हुआ और इस पूरे मामले में एसीबी की एंट्री हुई थी। एसीबी के बाद और भी कई एजेंसीज ने ये पाया कि जो गाइडलाइंस इस पूरे प्रोजेक्ट में फॉलो होनी थी वो फॉलो नहीं की गई और कहीं ना कहीं चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट को जिस वक्त ये रीटेंडर हुआ थ्रू ई टेंडरिंग रिवर्स ऑक्शन में जो कि कैंसिलेशन भी जिसका हुआ था तो उसमें बड़ा गड़बड़ जाला हुआ और गड़बड़ जाले के जरिए बेनिफिट जो था वो गलत वे आउट से जो है वो दिया गया, गलत ढंग से बेनिफिट दिया गया। और इसमें उस वक्त जो डिसीजन था ये 48 बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई थी, 48th बोर्ड मीटिंग में हुआ था और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को, एमएस पटेल इंजीनियरिंग को ये टेंडर जो था ये दिया गया था। लेकिन इसमें अब क्योंकि मामला काफी आगे बढ़ चुका है और सीबीआई जो है वो इस मामले को काफी गहनता से ले रही है तो 2200 करोड़ कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्कैम में जो है वो अब सीबीआई ने जो है वो रेड्स कंडक्ट की है और अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इरेगुलरिटीज इस पूरे कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जो थी वो सामने आई थी और जो 21 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो इस पूरे रेड के दौरान की गई है। उसके एडिशन में डिजिटल डिवाइसेस जो है वो मिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, यानी कि शायद कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज जो थी वो भी इससे बनाई गई और कुछ डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अहम एविडेंसेस है इस पूरे मामले में। अब इस पूरे मामले में ये एविडेंसेस कितने सपोर्टिव रहते हैं सीबीआई के लिए, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मामला था और इस हाई प्रोफाइल मामले में बहुत से लोगों के उस समय नाम आए थे। कई नामी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो सरकार के लिए हैं और उनके भी नाम जो थे वो इसमें उस समय सामने आए थे, लाइमलाइट में आए थे और उसके बाद से ही इस पूरे मामले को जो है वो अंडर द इन्वेस्टिगेशन रखा गया है। लेकिन अब सीबीआई की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस हैंडआउट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि 8 लोकेशंस पर रेड की गई दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का मैंने आपको बता दिया कि किश्तवाड़ में रेड हुई है और जो जानकारी इस प्रेस हैंडआउट में दी गई है कि ये जो काम था ये चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया और जो सर्चेस की गई उसमें डिजिटल डिवाइसेस, कंप्यूटर, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, इनक्रिमेटिंग मटेरियल इन एडिशन टू द कैश ऑफ ओवर 21 लाख, तो 21 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है जो कि शायद अनअकाउंटेड है, जिसका शायद हिसाब ना हो। तो अब इस इंस्टेंट केस में जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं वो फंसते हुए दिख रहे हैं और जिस प्रकार से इस टेंडर को अलॉट किया गया था
नियमों को फॉलो नहीं किया गया था। तो ऐसे में अब देखना यह है कि ये केस कब सुलझता है, इतने बड़े स्कैम में कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं। लेकिन सीबीआई ने हाल ही में ये जो रेड्स का अभी सिलसिला शुरू किया है, ऐसा लगता है कि इसमें क्योंकि अब रिकवरीज काफी ज्यादा हो रही है, तो आने वाले दिनों में शायद कुछ और लोकेशंस पर रेड की जाए। और सत्यपाल मलिक के समय की बात करें, उस समय बहुत सारी चीजें लाइमलाइट में आई थी, बहुत सारे इंश्योरेंस स्कैम अगर आपको याद होगा लाइमलाइट में आए थे। तो ये कीरू पावर प्रोजेक्ट वाला भी मसला जो है, ये शायद सीबीआई जो है इसे अंजाम तक पहुंचाए और इसके दोषी जो है वो जनता के सामने आए। नमस्कार।